प्यारा पाकिस्तान के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मुगलिया सुल्तनत की 1000 साल तारीख में पहली मर्तबा किसी गैर मुस्लिम हुक्मरान यानी पंजाब में सिख रियासत के बानी सरदार रंजीत सिंह की जिंदगी और दौरे हुकूमत पर रोशनी डालेंगे। मगर उससे पहले आप सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इससे पहले हम एक और वीडियो सरजमीन पंजाब के एक हीरो और जांबाज फरजंद राय अहमद खान खरल की जिंदगी और फिर अंग्रेज के हाथों शहादत पर भी बना चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो सामने नजर आने वाले आई बटन पर क्लिक करें। महाराजा रंजीत सिंह 2 नवंबर सन 1780 को पंजाब में पैदा हुए। उन्हें शेर पंजाब या पंजाब के शेर के नाम से भी याद किया जाता है। रंजीत सिंह सिख सुल्तनत का पहला महाराजा था। वो बचपन में चीचक की जानलेवा बीमारी से तो बच गया, लेकिन उसकी बाएं आंख की बिनाई हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। उसने अपनी पहली जंग 10 साल की उम्र में अपने वालिद के साथ लड़ी। अपने वालिद के इंतकाल के बाद उसने अपनी 9 उम्री में अफगानों को हिंदुस्तान से बाहर निकालने के लिए कई जंगें लड़ी और 21 साल की उम्र में उसे पंजाब का महाराजा करार दिया गया। रंजीत सिंह, जिसे शहर के मोजिजीन ने बंगी सिख सरदारों के जुल्म से निजात के लिए खुद हमले की दावत दी थी। रंजीत सिंह ने सन 1799 में लाहौर पर कब्जा करने के बाद अपनी खालसा स्टेट की सरहदें अफगानिस्तान से चीन तक फैला दी। मुल्तान के बाद रंजीत सिंह ने कश्मीर पर हमला किया। सन 1819 में रंजीत सिंह की फौज श्रीनगर में दाखिल हुई तो अफगानों को ढूंढ ढूंढ कर कत्ल किया गया। उसी रंजीत सिंह ने महाराजा गुलाब सिंह को जम्मू पर मसलत किया और उसके जरिए लद्दाख तक जा पहुंचा और आखिरकार उस गुलाब सिंह ने पूरे कश्मीर पर कब्जा कर लिया। पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह गुज़िश्ता 1000 साल में पहले हिंदुस्तानी थे जिन्होंने हिंदुस्तान के रवायती अफगान फातिहीन की यलगार पसपा की। 18वीं सदी और 19वीं सदी के इब्तदाई सालों में हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत बस नाम ही को रह गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के तवस्सुत से बरतानवी तोसी की सुर्ख लहर पंजाब के सरहदों तक तकरीबन पूरे बरसगीर को अपने लपेट में ले चुकी थी। गैर मुल्की हमलावरों को शिकस्त देते और मकामी इलाकों को जेर नगीं करते रंजीत सिंह का राज शमाल मगरब में दरिया खैबर से मशरक में दरियाए सतलज तक और बरसगीर पाक और हिंद की शमाली हद से जुनूब की तरफ सहराए थर तक फैला हुआ था। लाहौर उसका सदर मुकाम था। जब 27 जून 1839 को रंजीत सिंह की वफात हुई तो लाहौर रियासत का रकबा 2 लाख मुरब्बे मील से कुछ ज्यादा था। सिखों, मुसलमानों और हिंदुओं पर मुश्तमिल तनख्वाहदार, मुनज़्ज़म और भारी मुआवजे पर रखे गए यूरोपीय जर्नेलों की तरबियत याफ्ता फौज उसके पास थी। तब तक अंग्रेज और महाराजा 25 अप्रैल सन 1809 के मुआहिदा अमृतसर पर कायम थे, जिसके तहत अंग्रेजों ने सितंबर सन 1808 तक फतह किए गए इलाकों पर महाराजा की हाकमियत तस्लीम की थी और महाराजा ने खुद को सतलज दरिया के दाएं किनारे तक महदूद रखने का अहद किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी पंजाब पर कब्जा तो चाहती थी मगर मुनासिब वक्त की मुंतजिर थी। उनका अमूमी तासर यह रहा कि एक दिहाई में रंजीत सिंह के बाद सिखों की रियासत पक्के आम की तरह हल्के से झटके से उनके हाथ लग जाएगी। लेकिन फिर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए अंग्रेजों ने सन 1832 में सिंध के अमीरों के साथ जहाज रानी का तजारती मुआहिदा किया। ये सन 1843 में सूबे पर मुस्तकबिल की फतह का महज एक बहाना था। लाहौर से बमुश्किल 40 मील के फासले पर वाक़े फिरोजपुर पर अंग्रेजों ने सन 1835 में सरदारनी लक्ष्मण कौर की मौत पर कब्जा कर लिया और उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया। इस तरह की साजिशों और दोगलेपन ने रंजीत सिंह के अंग्रेजों पर एतमाद को मुतज़लज़ल कर दिया था। उन्होंने दो टोक अल्फाज में अपनी नफरत का इज़हार करते हुए एक मसीही मुबालिग से कहा, आप कहते हैं कि आप मजहब की खातिर सफर करते हैं, फिर आप हिंदुस्तान में उन अंग्रेजों को तबलीग क्यों नहीं करते जिनका कोई मजहब नहीं। रंजीत सिंह जब तक जिंदा रहे रियासत मुत्तहिद रही, मगर रंजीत सिंह की मौत के बाद उनके वरसा इस काबिल न थे कि रियासत चला सकें। पंजाब उस वक्त तक हिंदुस्तान की मजबूत तरीन रियासत थी। रंजीत सिंह की रियासत सतलज के किनारों से शुरू होकर हैरपुर और कश्मीर से जलालाबाद तक फैली हुई थी। रंजीत सिंह के दौरे हुकूमत में पंजाब के हर गांव में स्कूल था और हर मर्द, औरत और बच्चों के लिए तालीम हासिल करना लाजिम थी। पंजाब हुकूमत उस वक्त तक किसी मस्जिद, मंदिर और धर्मशाला की तामीर की इजाजत न देती थी जब तक लोग उसके साथ स्कूल बनाने का वादा नहीं करते थे। चुनांचे आप ये जानकर हैरान होंगे कि उस वक्त पंजाब में तालीम 100% थी। रंजीत सिंह ने सन 1830 तक पंजाब के हर शख्स को पढ़ा और लिखा बना दिया था। दूसरा, पूरे पंजाब में धूप गड़ियां न थी। ये गड़ियां रात के वक्त भी टाइम बता देती थी और लोग वक्त के इंतहाई पाबंद थे। रंजीत सिंह के दौरे हुकूमत में पंजाब में तमाम लोगों के लिए अस्करी तरबियत और असला भी लाजम था। हर गाँव की अपनी फौज थी। ये फौज गाँव की हिफाजत भी करती थी और जब महाराजा को जरूरत पड़ती तो ये जाती घोड़ों पर सवार होकर अपना असला लेकर लाहौर पहुंच जाती थी। पंजाब में जितने लोग थे उतने ही सिपाही थे। महाराजा रंजीत सिंह के बाद उनके पहले बेटे और सियासी वारिस खड़क सिंह ने तख्त संभाला। सन
1812 से जम्मू का इलाका उनकी जागीर था। 20 जून सन 1839 को उन्हें वली अहद नामजद किया गया था, मगर उनमें अपने बाप जैसी कोई सलाहियत न थी। वो अफयून का आदी था। दिन का बड़ा हिस्सा अफयून के नशे में गुजरता था। रंजीत सिंह ने मरते वक्त वसीयत की थी कि वजारत उज़्मा देहान सिंह डोगरा को दी जाएगी, मगर खड़क सिंह ने अपने करीबी दोस्त जीत सिंह को अपना मुकर्रब हास बनाया और डोगरा सरदारों को नजरअंदाज कर दिया। किला लाहौर में उनकी आमदोरफ्त महदूद कर दी गई। डोगरा जोड़ तोड़ के माहिर थे। खालसा फौज उनके हाथ में थी, सो उन्होंने साजिशों का जाल बिछा दिया। लाहौर में ये अफवाह गर्दिश करने लगी कि महाराजा खड़क सिंह ने अंग्रेजों से मुआहिदा किया है, जिसके तहत अंग्रेजों को 1 रुपए में से 6 आने मुआवजा दिया जाएगा। सिख उमरा उन रियासतों का अंजाम देख चुके थे जो अंग्रेजों से मुआहिदों के बायस उनकी गुलामी में चली गई थी। उन्होंने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। दलीप सिंह सिख सल्तनत के आखिरी महाराजा थे। तब तक खालसा यानी सिख फौज बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी और उन अफसरों और जर्नेलों के सामने कोई भी मुखालिफ बात कहना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। रंजीत सिंह की मौत के बाद इंतशार के साथ साथ फौज का असर रसूख भी बढ़ता गया और इक़्तिदार एक शख्स से दूसरे को पुरतशद्दुद तरीके से मुंतकिल होता रहा। हर हुक्मरान फौज की हमायत के लिए उसे रिश्वत देता, मगर दूसरा ख्वाहिशमंद ज्यादा मुराद का वादा करता तो पहले की छुट्टी हो जाती। साहिब इक़्तिदार फौज से डरता और पंचायत पर मुनहसर रहता। ये साजिशें सितंबर सन 1845 तक यूं ही चलती रही। बिलाखिर 31 मार्च सन 1849 को एक हुक्मनामा के तहत हित्ता पंजाब बाकायदा तौर पर अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। महाराजा रंजीत सिंह खूबसूरत घोड़ों का दीवाना था और बज़ाहिर उसने बहुत सी जंगें खूबसूरत घोड़ों के लिए भी लड़ी। रंजीत सिंह की घोड़ा सियासी दास्तान का सबसे बड़ा मरकजी किरदार लैला नामी एक घोड़ा था जो पेशावर के हुक्मरान यार मोहम्मद खान की मलकियत था। उसके अलावा भी शेरी और नवाब बहावलपुर के परी नामी घोड़े को हासिल करने के लिए रंजीत सिंह ने फौज कशियां की। एक बार महाराजा रंजीत सिंह ने अपने मुसलमान वजीर खारजा फकीर अजीजुद्दीन से कहा, रब चाहता है कि मैं हर मजहब को एक नजर से देखूं, इसलिए रब ने मुझे सिर्फ एक आंख दी है। फकीर अजीजुद्दीन की तरह कई और मुसलमान भी महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में आला ओहदों पर फाइज थे। महाराजा रंजीत खुद एक पक्के सिख थे और उनका अकीदा गुरु ग्रंथ साहिब पर था। जंग के मैदान में भी गुरु ग्रंथ को एक हाथी पर लाद कर ले जाया जाता था। महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत के निजाम इंसाफ में शरीयत और शास्त्र दोनों को बराबरी का दर्जा हासिल था। अगर किसी मुसलमान का मुकदमा होता तो उसके साथ शरीयत की रोशनी में फैसला होता, जबकि हिंदुओं के मामलात में शास्त्र का इस्तेमाल होता था। मगर दूसरी जाने ये भी एक तल्ख हकीकत है कि रंजीत सिंह के दौर हुकूमत में पूरे पंजाब में अजान पर पाबंदी आयद थी। आप अगर आज भी वाघा बॉर्डर से अमृतसर की तरफ जाएं तो 5 किलोमीटर बाद पुल कंजरी नाम का एक छोटा सा गाँव आता है। ये पाक भारत सरहद पर वाक़या है और ये महाराजा रंजीत सिंह की मुसलमान बीवी मोरा का गाँव था। रंजीत सिंह के हरम में 20 खवातीन थी, उनमें 2 मुसलमान थी। मोरा दूसरी मुसलमान औरत थी, नाचने गाने वाली थी। महाराजा रोज उसका गाना सुनकर सोता था। मोरा एक शाम ताहिर से दरबार पहुंची। महाराजा ने वजह पूछी तो उसने बताया, महाराज मेरे गांव से नहर गुजरती है, मैं रोजाना घोड़े पर यह नहर उबूर करती हूँ। आज घर से निकली तो मेरा एक जूता नहर में गिर गया, मुझे जूता तलाश करने में देर हो गई। महाराजा मोरा की मोहब्बत का सीर था, उसने उसी वक्त नहर पर पुल बनवाने का हुक्म दे दिया। महाराजा का हुक्म था, महीने में वो पुल तैयार हो गया। पंजाबी में तवाइफ को कंजरी कहा जाता है, लिहाजा उस पुल की वजह से पूरे गांव का नाम पुल कंजरी हो गया। राजा रंजीत सिंह सन 1839 में फौत हो गया। उसके बाद तख्त लाहौर कमजोर पड़ गया और अंग्रेज ने सन 1849 में पंजाब पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, अगर आप जैश मोहम्मद के बानी और अमीर मौलाना मसूद अजहर की जिंदगी और उस तंजीम की चंद बड़ी कार्रवाइयों से मुताल्लिक जानना चाहते हैं तो स्क्रीन की राइट साइड पर नजर आने वाली वीडियो पर क्लिक करें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।